बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, नून लीग से बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये गलती नवाज शरीफ की वजह से हुई है। गलती क्यों हुई, ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ, अब हकायक सामने आए हैं और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली ये हुआ क्या, कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि इनसे गलती हुई क्या। पूरा पाकिस्तान ये समझता था और पूरी दुनिया ये समझती थी कि इमरान खान साहब को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मार रही है। जो भी इमरान खान साहब पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है वो सब कुछ आसिम मुनीर फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। इमरान खान साहब अपने मुंह से ये बात कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के एडवेंचर ने और हुकूमत ने जो कुछ किया और जिस तरीके से इन्होंने पटिशन डाली है, नज़रसानी की अपील इन्होंने दायर की है और जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सारी कालक उठाकर अपने मुंह पर मान ली। ये सादी सादी बात है। यानी इमरान खान साहब को जर्नैल मार रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इन्होंने एक तरह से उन्हें फ्री हैंड दिया जर्नैलों को या आसिम मुनीर को कि जनाब आपकी ये वाली बदनामी भी हम अपने सर ले लेते हैं कि जनाब ये तो इमरान खान के लिए खास तौर पे ऑर्डर आया था, बाकियों के लिए नहीं होता। इसी तरह नवाज शरीफ के लिए भी खास ऑर्डर आया था, बाकियों के लिए नहीं होता। अब वो इसके अंदर से अपनी सियासत निकाल रहे हैं। देखें, अगर सारे कैदियों के लिए आपको ये ऑर्डर चाहिए ना, तो आपको सारे कैदियों को कैद तन्हाई में डालना पड़ेगा, सारे कैदियों की मुलाकातें भी बंद करनी पड़ेंगी, सारे कैदियों के फ़ोन भी बंद करवाने पड़ेंगे, टीवी अखबार भी सारे कैदियों का बंद करवाना पड़ेगा और सारे कैदियों को इस हाल में रखना पड़ेगा कि उनके सलाम का कोई जवाब भी ना दे। और जब वो इमरान खान की हालत को पहुंच जाए कि अच्छे खासे आदमी का आपने हाल खराब कर दिया, तो फिर आप सारों को ये वाली सहूलत दे दें। जब आप एक कैदी के लिए मखसूस हालात पैदा करेंगे तो फिर आप उसको मखसूस सहूलत भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी क्लियर हो जाएगी इसमें। देखिए ना, एक बात यह है कि मसला ये नहीं है कि इमरान खान का इलाज कौन सा डॉक्टर कौन से अस्पताल के अंदर करेगा। बड़ा मसला यह है कि इमरान खान को इस हाल में पहुंचाया किसने है और कैसे पहुंचाया गया है। यह भी एक सवाल है जिसका जवाब कौम को मिलना चाहिए। अब इमरान खान साहब का एक बहुत पुराना क्लिप निकाल के जो है वायरल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग वो क्लिप चला रहे हैं जिसपे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये वाली शक्ल देखिए, ये शक्ल नवाज शरीफ की जो है, जब इसे डॉक्टर शीरी मज़ारी ने देखा तो वो रो पड़ी। और याद रखें, डॉक्टर शीरी मज़ारी को रुलाना बड़ा आसान काम नहीं है। तो देखें जी, ये नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक कर रहा था। नहीं, इस क्लिप की डेट बताएं क्या थी। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब को बताया गया वो बीमार है, तो इमरान खान साहब ने उनके हक में बात की, उन्हें इलाज की सहूलियात फराहम की, उन्हें मौका दिया हर तरह का। वो पाकिस्तान से बाहर भी गए तो इमरान खान साहब ने नहीं रोका। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाने के बाद कुक्कड़ खाना शुरू कर दिए, पिज्जा शॉप्स के अंदर वो नजर आ रहे हैं, वो एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। उन्होंने कोई, यहां पे प्लेटलेस की रिपोर्टें 15-15 मिनट के बाद आती थी। बरतानिया से 4 साल में एक मरतबा भी नहीं आई। जब नवाज शरीफ ने बरतानिया में जाकर अपनी बीमारी का खुद मजाक बना दिया और वहां पे इलाज करवाने की बजाय, अस्पताल में दाखिल होने की बजाय, मरियम नवाज ने बताया हुआ था मियां साहब की बहुत सारी सर्जरीज होनी है, हमने एक भी नहीं देखी, एक भी रिपोर्ट नहीं हुई। तो जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी बीमारी का खुद मजाक उड़ा दिया और वहां से बैठ के इन्होंने सियासी बयानात देना शुरू कर दिए और सियासी साजिशें और मीटिंग्स करना शुरू कर दी, तब इमरान खान ने कहा कि ये तो बंदा हमें चक्कर देकर गया हुआ है। फिर इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि इसकी शक्ल देखो, ये तो ऐसा मासूम बना हुआ था कि मैं बीमार हूं, मुझे बाहर निकालो। जब ये बाहर निकल गया तो वहां जाके चौड़ा होकर बैठ गया। ये वो मौका था जब नवाज शरीफ साहब ने कई साल तक वॉयलेट किया और वापस आने से इनकार किया और इश्तिहारी भी हो गया। तो ये चीजों को गडमड करते हैं, तोड़ के क्लिप कहीं से निकाल के वो चला देते हैं। ये सबको याद रखना चाहिए कि जिस वक्त नवाज शरीफ बीमार था उस वक्त इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था, और जब नवाज शरीफ ने बाहर जाकर धोखा दिया और उसका पोल खुल गया तब इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था। ये हम सब जानते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहना शुरू कर दिया मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, जेल के अंदर बहुत शदीद जुल्म हुआ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई जेल के अंदर, ये हो गया वो हो गया। ये नादरीन जो स्टेटमेंट है ना, ये ख्वाजा आसिफ का है। लेकिन एक्चुअली ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ और ख्वाजा आसिफ साहब किन हालात में थे और कैसे उन्हें रखा गया था, जरा ये आप देख लें। ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार होते हैं दिसंबर की 29 तारीख को, यानी आप समझ लें कि जब 2020 खत्म हो गया तो ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो गए। तो थोड़े ही दिन के बाद, 22 दिन जिस्मानी रिमांड के बाद इन्हें जुडिशल कर दिया गया और जेल जाते ही 16 फरवरी को आंखों के इलाज के लिए ख्वाजा साहब मेयो अस्पताल में मुंतकिल हो गए और 11 मार्च को मेयो अस्पताल पसंद नहीं आया तो वहां से जिन्ना अस्पताल चले गए। और उसके बाद जब तक ख्वाजा साहब रिहा नहीं हुए
तब तक 24 जून के दिन तक ख्वाजा साहब अस्पताल में ही रहे अपनी फैमिली के साथ, और अस्पताल के अंदर ही उन्होंने टाइम गुजारा। तो ख्वाजा साहब आपने तो महीना भी जेल, 1.5 महीना जेल आपने नहीं काटी, टोटल 1.5 महीना जेल नहीं काटी। बातें इनकी सुनो, पता नहीं कभी यहां की बातें, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कभी कुछ जमीन आसमान के कलाबे ऐसे मिलाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया भर का जुल्म और जबर इनके ऊपर हुआ है। मैं नहीं चाहता किसी भी बेगुनाह को जेल में डाला जाए, लेकिन इस तरह बातें ना करें, आप लोगों को बातें ना सुनाएं, किसी की बीमारी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इमरान खान ने कभी आपकी बीमारी का, ना नवाज शरीफ की बीमारी का, ना कभी बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का इमरान खान ने कभी मजाक नहीं उड़ाया। नाज़रीन, एक और खबर है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इतना गुस्सा तो नून लीग पे नहीं चढ़ा, इतना गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन इमरान खान के मुखालिफिन पे नहीं चढ़ा जितना तहरीक इंसाफ गुस्से में है उन लोगों पे जो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ गए थे। असद उमर साहब गए कौमी असम्बली में, वहाँ पे उन्होंने फातह ख्वानी करनी थी बकौल उनके और बाकी लोगों के, कि वो गए और जाके उन्होंने बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल की फातह ख्वानी की। मेरी भी उनसे बात हुई थी, मैंने भी उनके लिए दुआ की, लेकिन उसके बाद वो स्पीकर अयाज सादिक से मिलने के लिए चले गए और खबर ये निकली कि जनाब अब ये पीटीआई के करीब करीब हो रहे हैं। पीटीआई ने भी तरदीद कर दी, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी गुस्से में है और जो सोशल मीडिया के कारकुन हैं वो इतने शदीद गुस्से में हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को भी बर्दाश्त कर लेंगे। उन लोगों को जो मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को धोखा देकर गए, उन्हें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त नहीं करेगी, या जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को छोड़ दिया उन्हें यह बर्दाश्त नहीं करेगी। इनका मुस्तकबिल क्या होगा, यह फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। खालिसतन एक पॉलिटिकल पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर इसमें बड़ी ले दे होगी। कारकुन जो है वो छोड़कर जाने वालों के लिए कोई गुंजाइश निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने देखा, ये हमने बार बार देखा, बहुत सारे मामलात में देखा। तो इमरान खान साहब इन मामला से इररेलेवेंट नहीं रह पाएंगे, अगर वो बाहर आ जाते हैं तब भी ये चीज़ें तो होंगी। एक और दावा किया गया कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रात कोई मुलाकात हुई है। जो इमरान खान के साथ हुआ वो तो नवाज शरीफ उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी तो इसको सोच के ही फौत हो जाए जितना इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है बहुत जुल्म हुआ, सारे जुल्म की कहानियां जो है ना वो बताकर चले गए, फौत हो गए हैं। एक सहाफ़ी हुआ करते थे, खबरें अखबार के हेड, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मुबशर लुकमान को। उसमें उन्होंने बताया था कि आसिफ अली जरदारी की जेल कैसी होती थी और किस तरह की जेल आसिफ अली जरदारी ने काटी है। ज़िया शाहिद उनका नाम था। वो इंटरव्यू आप निकाल कर इंटरव्यू देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अब शफीउल्लाह जान ने कहा जी हम तो बदला लेंगे, हम तो ज़्यादा मारेंगे। ये क्या बात हुई? मार आपको पड़ रही है जर्नैलों से, बदला आप लेंगे नून लीग से। भाई अगर स्टेटमेंट देना है और मर्दों वाला स्टेटमेंट देना है तो आपको कहना चाहिए कि हम इन जर्नैलों को निशाने इबरत बनाएंगे जो इस वक्त सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब कमज़ोर को क्यों मारते हैं? जब आप इक़्तिदार में आ जाएंगे तो नून लीग कमज़ोर हो जाएगी, उस वक्त भी जर्नैल ताकतवर होंगे। भाई अगर आपने देखा ना, नून लीग एक दौर में उसने मार खाई, फिर वो जर्नैलों की मदद से इक़्तिदार में आ गए, अब वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो उनको बदला लेना चाहिए ना, उनसे लड़ना चाहिए जिन्होंने उन्हें मारा, या वो सिलसिला बंद करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सोचा जूते ही पॉलिश करी जाओ। आज पीटीआई के अंदर ये अगर सोच पैदा हो गई है, अब शफीउल्लाह जान ने ये बात की है, मुझे हैरत हो रही थी। यानी ऐसे दोस्त हों तो दुश्मन की आपको क्या ज़रूरत है, जो ये बता रहा हो कि हमने भी आके बदले ही लेने और यही काम करना और इससे डबल करना है। आज जिस जुल्म, फस्तायत और जबर के खिलाफ हम खड़े हैं, वो कहते हैं जी हम आएंगे इससे डबल करेंगे। आपको कहना चाहिए कि जब आप आएंगे तो रूल ऑफ लॉ होगा, जब आप आएंगे तो सबके लिए एक कानून होगा, बड़े और छोटे का हम कोई जो है वो किसी किस्म की हम फर्क नहीं रखेंगे, कोई अमीर आदमी को गरीब आदमी। एक्चुअली ये उसूल है। हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी कानून के दायरे के अंदर लेकर आएंगे, हम फौज का सियासत में किरदार खत्म कर देंगे, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगी, पाकिस्तान के अंदर जुल्म, बर्बरियत और बदला हम खत्म कर देंगे। हाँ, जिन लोगों ने करप्शन की, बेईमानी की, फ्रॉड किया, वो तैयारी पकड़ लें, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप करें तो काफ़ी है, इतनी बात बहुत है। नहीं, नून लीग को मारेंगे जी। क्यों आप नून लीग को मारेंगे? सिर्फ इसलिए मारेंगे कि जर्नैल ज्यादा ताकतवर है, उनका आप नाम नहीं ले सकते। नून लीग ने सहूलतकारी करके बहुत बड़ा जुर्म किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा जुर्म किया सहूलतकारी करके। लेकिन क्या यह सहूलत आज सिर्फ नून लीग ने दी है?
माजी में भी लोग देते रहे, लेकिन इस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी कभी किसी ने नहीं की जिस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी नून लीग ने की है। यह भी एक हकीकत है। मगर जमहूरी सोच क्या है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से उखाड़ के बाहर निकालेंगे। आप मना करेंगे जर्नैलों को कि आज के बाद तुम्हारा सियासत में कोई काम नहीं है, और जो जर्नैल सियासत करेगा उसको निशान इबरत बनाएंगे। जो अपने हलफ से गद्दारी करेगा और आइन को तोड़ेगा उसके ऊपर कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करेंगे। ये हैं वो काम जो करने वाले हैं, और इनसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप आ जाएंगे, आप नून लीग से बदला ले लेंगे, तो 5-10 साल बाद वो फिर आ जाएंगे, वो आपसे बदला ले लेंगे। फिर पीपल पार्टी आ जाएगी, वो सबसे बदला ले लेगी। कोई इधर से आएगा वो बदला लेगा, जो उधर से आएगा वो बदला लेगा। इसी बदले के चक्कर में डिवाइड एंड रूल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती चली आई है, आइंदा भी करती चली जाएगी। असूली बात तो यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल। मैं बार बार एक बात कहता हूं, आपको याद ही नहीं रहती बात। बार बार मैं एक बात कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, और दूसरी बात मैं कहता हूं कि सारे चोर और डाकू इकट्ठे होकर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बैरकों में वापस भेज दें और इनका सियासी किरदार खत्म कर दें तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। ये दो बातें मैं बार बार कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, आप सबको बारी बारी मार पड़ेगी और आप एक दूसरे को खुद ही मारेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को सामने भी नहीं आना पड़ता, ये सहूलतकारी कर रहे होते हैं। तो बारी बारी सबकी बारी। एक तो ये बात देखिए, अगर आपने ये बात करनी थी ना, तो मैं ये बात इस तरह करता हूं कि कल को अगर यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ किया तो बड़ा नॉर्मलाइज है। अगर कल को यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ किया तो बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि पीटीआई के साथ हो गया, उनके साथ भी होगा तो बड़ा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर पीटीआई का बंदा खुद खड़ा होकर, जो आज रिसीविंग एंड पे है, जिसको आज मार पड़ रही है, वो खड़ा होकर खुद कहता है कि कल को मैं भी मारूंगा और डबल मारूंगा, ये बड़ी ज्यादती है। आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, जालिम का साथी नहीं बनना। और जुल्म कौन करता है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और कब से कर रही है? आप देख लेना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिया शेख मुजीब, फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर, आसिफ जरदारी, आज इमरान खान, एक एक करके एएनपी, एमक्यूएम, कोई एक जमात बताएं जिनके ऊपर जुल्म ना किया हो। हर एक के साथ इन्होंने जुल्म किया है। तो जालिम से आपने बदला लेना ना, जालिम के आपने हाथ पकड़ने, उसको आपने रोकना है, ये नहीं करना था। ये बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्टेटमेंट की कोई ना कोई वजह पेश की जाएगी, या इस स्टेटमेंट को वापस लिया जाएगा कि जनाब ये जज्बात में हमने बात की, हम ये नहीं करना चाहते। मस्तूंग के अंदर नादरीन जो सूरत हाल है, वहां पे कारोबार बंद है, क्योंकि सुराब में जो बलूचिस्तान में एक वाकया हुआ, बड़ा खौफनाक इंसिडेंट था, जिसमें 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 मर्द जाँ बहक हुए हैं। और ये एक फ़िज़ाई हमला था जिसे जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से। और ऐसा लगता है कि कोलेटरल डैमेज ये हुआ है, शायद वो दहशतगर्दों के पीछे गए और सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर अटैक हो गया, और बहुत सारे सिविलियंस, बच्चे, खवातीन वो शहीद हो गए। बाज़ औक़ात पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहती हैं कि क्योंकि दहशतगर्द अपने आप को छुपाते हैं इंसानों के पीछे, तो आम इंसान भी इस लड़ाई में मारे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एक मौक़िफ़ दिया गया कि अचानक से वो दहशतगर्द कोई गाड़ी तैयार कर थे बारूद वाली, वो फट गई और उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। लेकिन वहाँ कोई बलूचिस्तान में इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जो मकामी सहाफ़ी हैं वो भी कहते हैं जी ऐसा नहीं है, ये एरियल स्ट्राइक हुई है, ये फ़िज़ाई हमला हुआ है उस एरिया में जहाँ ये वाक़या हुआ। अब जो सराब का मेन चौक है, वहाँ पर लोग लाशें रख कर बैठे हुए हैं, दूसरा दिन है और बड़ी तकलीफ में है। जो मनाजिर हैं वो तो देखे ही नहीं जाते। यानी मैं मनाजिर जैसे ही खोलता हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। छोटे छोटे बच्चों की लाशें लेकर वो लोग चौक में बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान में जगह जगह पे एहतजाज हो रहा है और लोग लाशें रख कर एहतजाज कर रहे हैं। क्वेटा के अंदर एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। ज़रा कुछ होता है फौरी तौर पे पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। वैसे ही क्वेटा में थोड़ी बहुत आती हैं, वहाँ पर भी बंद कर देते हैं। ये नादरीन इस वक्त सूरत हाल है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं 14 अगस्त के हवाले से, ये नौशीन इफ्तिखार हैं PMLN की MNA, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने बयान देते हुए कहा इंटरव्यू में कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डस्का से, क्योंकि डस्का से ये MNA है, तो कहती है डस्का से अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 100 बंदा निकाल लेना, सिर्फ 100 बंदा, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी और सियासत छोड़ दूंगी। तो जनाब ये मैं देख रहा था मनाजिर AC ऑफिस के हैं, वहाँ पे 100 से ज़्यादा वकील आ गए। 105 बंदों ने दस्तखत किए कागज़ के ऊपर, जिस पे उन्होंने इजाज़त मांगी जलसे के लिए और एक रैली के लिए।
तो ये 105 बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने लिख कर बाकायदा दरखास्त एसी के दफ्तर में जमा करवा दी कि जनाब हमें परमिशन दी जाए जलसे के लिए, और नौशीन इफ्तिखार के डेरे पे भी हम पहुंचा देते हैं, उनके दफ्तर में भी पहुंचा देते हैं, तो हम आपको बंदे पूरे करके देते हैं, बताते हैं 100 से ज़्यादा बंदा निकलता है या नहीं निकलता। तो नौशीन इफ्तिखार ने बहुत बड़ी लंबी छूट दी थी कि 100 बंदा पूरा नहीं निकाल सकते, तो 105 बंदा तो पहुंच गया सिर्फ दरखास्त लेके, और वो 100 से ज़्यादा बंदे थे जो वहाँ खड़े हुए थे कि जनाब आप हमें इसकी परमिशन दें, और एसी साहब के दफ्तर के अंदर मुसीबत बनी हुई थी और वो मीडिया को लेकर पहुंच गए। तो अब डस्का में एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। देखिए ये गेम ज़्यादा उठा देती हैं ये औरतें, नौशीन इफ्तिखार हों या वो लैया वाली खातून है, उन्होंने कहा जी मेरे लैया की गलियां चमक रही हैं। वो बाबा जी ने उसी वक्त दिखाया जनाब चमक दी हम ने गलियां, 2-2 फुट पानी खड़ा है गलियों के अंदर, ज़रा सी बारिश होती है हर चीज़ डूब जाती है, बेड़ा गर्क कर दिया, कोई वहाँ पे सैनिटेशन का इंतज़ाम नहीं है, कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है, तो लैया की गलियां तबाह हो गई हैं। और निज़ाम इंसाफ के लिए देखें, मैं अभी फिर दोबारा उसी बात पे आ जाऊंगा, निज़ाम इंसाफ जब तक नहीं होगा तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी। शफी जान साहब कह रहे हैं ना कि हम बदला लेंगे, तो किस किस से बदला लेंगे? अभी रिजवी बरादरान गायब हैं, जबरी तौर पे गुमशुदा, अब वो किससे बदला लेंगे? ये इतनी बड़ी ज्यादती है, इतना बड़ा जुल्म है। देखिए अगर गैर कानूनी और गैर आईनी काम किसी ने किया है, या आपको लगता है कि वो कानून के मुजरिम है, रिजवी बरादरान, उनके बारे में बड़ी अजीबोगरीब खबरें आई थी पहले, और ये कहा गया था कि एक भाई जो है कहीं उसकी डेथ हो गई है, दूसरा जो है वो जख्मी था। हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ, किस लेवल पे मामला गया, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं उनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अगवा कर लिया था। बहुत मुमकिन है जब वो छूट कर आए तो वो खुद कहें कि जनाब हम अपनी मर्जी से छुपे हुए थे, अब हम वापस आ गए हैं। हो सकता है उनको ये भी कहना पड़ जाए, क्योंकि एजेंसियां ये कहने के लिए मजबूर करती हैं। मुझे भी बहुत मजबूर किया था, मैंने ये बात की नहीं वापस आने के बाद, मुझे बहुत मजबूर किया था कि तुम जाकर ये स्टेटमेंट दोगे, मैंने कहा जी मैं नहीं देता। तो मैंने तो नहीं दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो है वो स्टेटमेंट ना दें, लोग दे भी देते हैं स्टेटमेंट। लेकिन ये कितना बड़ा जुल्म है कि दोनों भाइयों का अभी तक पता ही कुछ नहीं है। भाई जितने बड़े मर्जी मुजरिम हो, आप उन्हें अदालत के अंदर पेश करें, आप उन्हें कानूनी तरीके से गिरफ्तार करें। किसी को भी जबरी तौर पे गुमशुदा करना है तो बहुत बड़ा जुल्म है जिसका कोई जवाब नहीं पेश किया जा सकता। इसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए, हर पाकिस्तानी को आवाज़ उठानी चाहिए रिजवी बरादरान के लिए, चाहे उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है या नहीं है। लेकिन ये जुल्म है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बलूचिस्तान में जो बच्चा अगवा होता है, जबरी तौर पे लापता होता है, उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। जो कबायली इलाकों में होता है उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। ये जुल्म जब तक बंद नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि जबरी गुमशुदगी बेशुमार मसाइल की जड़ है। नादरीन, एहसन इकबाल साहब 5 मरतबा प्लानिंग के वजीर रहे हैं, 5 मरतबा, और इनकी काबिलियत का मैं आपको बताऊं, ये ज़रा एक इनकी बात सुने आप। वो कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि 2 सालों में इंटरेस्ट रेट 38% से 7% तक आया हो। ये जरा सुनेंगे इन्होंने कहा क्या, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हकीकत क्या है। ये 5 मरतबा प्लानिंग के वजीर रहे, इनकी बात सुने आप। दुनिया में हामिद साहब कोई मिसाल नहीं है कि 2 सालों में इंटरेस्ट रेट 38% से 7% पे आया हो। फिर सुने एक दफा। दुनिया में हामिद साहब कोई मिसाल नहीं है कि 2 सालों में इंटरेस्ट रेट 38% से 7% पे आया हो। एक तो 2 सालों में भी इनकी हुकूमत है, उससे पिछले 2 सालों में भी इनकी हुकूमत थी। अगर कहीं 38% पे गया था तो वो इन्हीं का गया था। लेकिन हकीकत क्या है, ये 5 मरतबा प्लानिंग का वजीर है, इसका नॉलेज इतना सा है। पहले तो शरह सूद जो है वो 21% से थोड़ा सा ऊपर हुआ था, बस कभी 38% तक गया ही नहीं। वो कभी गया ही नहीं 38% तक, जिसको वो कह रहे हैं 38% तक से नीचे चला गया 7% तक। नंबर 1 तो 21% से ज्यादा नहीं हुआ। नंबर 2, नून लीग की मेहरबानी से 21% तक गया था, यानी नून लीग ही 21% पे लेकर गई, 38% तक नहीं गया। और नून लीग ही अब कह रही है कि हम 7% तक लाए। तो सुन ले, आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.5% है। कितना जी? 11.5%। तो 7% किधर है? 38 से 7 पे वो कह रहे हैं जी हम लेकर आए। रेंज बताएं कितनी बड़ी बनाई, 38% से 7% तक हम लेकर आए। भाई 21% तक गया ज्यादा से ज्यादा, वो भी आप लेकर गए। और ये अभी 11.5% पे है, जहां पे इमरान खान साहब ने छोड़ा हुआ था। लेकिन कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 4 साल तक ये इंटरेस्ट रेट डबल फिगर में रहा हो, यानी 10 से ऊपर रहा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 4 साल तक 10 से ऊपर रहा हो। ये रिकॉर्ड एहसन इकबाल की गवर्नमेंट ने या शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर की हुकूमत ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया।